हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 के आगे के क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन हो चुका है जिसमें हमने क्रेमर्स रूल सॉल्व किया है। चलिए एक बार इसका हम बेसिक देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। देख भाई, सबसे पहले डिटरमिनेंट डिस्कस किया था, ये दोनों पैटर्न ऐसे सॉल्व होता है। फिर इसके बाद हमने क्रेमर्स रूल का बात किया था जिसके अंदर मैंने बोला था 3 मार्क्स के लिए ये मिलता है, डी चाहिए, डी एक्स चाहिए, डी वाई चाहिए। फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये देखें तो आपको ये वीडियो का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्रॉपर से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखो, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं भाई, देख हमारी परंपरा वैसी चली आ रही है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन में आपको इक्वेशन लिखना है x + 2y = -1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यस है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे भाई, तो कंपेयरिंग। अब याद रखो, कंपेयरिंग हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ करेंगे भाई, तो कंपेयरिंग विद a1x + b1y = c1। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो x के साथ, देख भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो कौन है 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू कितना है 1, फिर b1 का वैल्यू कितना रहेगा 2, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कौन है 2 है। फिर उसके बाद कौन बचेगा, c1 का वैल्यू होगा -1। फिर आपको क्या मिलता है, आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पैटर्न देखो क्या दिया है। फिर आपको क्या लिखना है, सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको भी क्या करना है भाई, तो कंपेयर करना है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो a2x + b2y = c2। इसके बाद जब आप इसको कंपेयरिंग करेंगे तो देख भाई a2 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, याद रखना x के साथ जो बंदा है वो a2 है तो ये हो जाएगा 2। फिर b2 का वैल्यू कितना रहेगा -3, याद रखना साइन के साथ जाना है, साइन को भी कंसिडर करना है। फिर c2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 12। अब आपका ये पूरा तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किसके साथ भाई, तो d के साथ। जब हम d की बात करते हैं तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या लिखते हो भाई, तो a1 b1, फिर लिखते हो a2 b2। जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, a1 a2 का वैल्यू a1 b1 का वैल्यू कितना है 1 और 2, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1, यहाँ पर आपको लिखना है 2। a2 का वैल्यू कितना है 2 और ये वैल्यू कितना है 3। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 × -3 फर्स्ट ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा 2 × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा 2 × 4, तो टोटल वैल्यू आपका कितना रहेगा -7। मतलब आपको जो d का वैल्यू मिला है देयरफॉर d = -7 हो जाएगा। चलिए d मिल चुका। अब आपको पता है dx कैसे निकालते हैं। dx के लिए कौन हटेगा भाई, तो a हटेगा, क्योंकि x का भाई कौन है, a है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, a1 b1, फिर ये होता है हमारा a2 b2। अब इसको आप हटाओगे किसको, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ को हटा के लिखना। तो यहाँ पर कौन आएगा, c1 आएगा और यहाँ पर कौन आएगा भाई, तो c2। अब जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो देखो c1 और c2 का वैल्यू ज़रा देखो कितना है, c1 का वैल्यू कितना -1 और c2 का वैल्यू कितना है, तो 12 है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो -1 और ये कितना हो जाएगा, तो 12। फिर b1 और b2 का वैल्यू देखो कितना है 2 और -3, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 और यहाँ पर कितना आएगा -3। फर्दर सॉल्विंग जब करेंगे तो कितना होगा, -1 × -3 तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ पर वापस माइनस आएगा, फिर ये होगा 2 × 12। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर ये हो जाएगा -12 2 हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, देख भाई 3 - 24 करेंगे तो आंसर कितना आता है, -21 आता है। मतलब ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये dx है, याद रखो ये dx का वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, dx का वैल्यू कितना हो गया, -21। अब आपको नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है भाई, तो dy। तो dy के लिए आप क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। मॉड में मैंने आपको क्या बोला, ये हो जाएगा a1 b1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका a2 b2। अब याद रखो इसमें हटाना किसको है, इसमें हमको हटाना है तो भाई b1 और b2 को, क्योंकि हम किसका वैल्यू कर रहे हैं, y का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा c1 एंड c2। जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो देख भाई a1 और a2 की जगह कौन आने वाला है, देखो ज़रा ऊपर a1 और a2 का वैल्यू कितना है, a1 और a2 का वैल्यू है 1 और 2। तो यहाँ पर आपका सिंपली कौन आएगा ऊपर, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और c1 और c2 की जगह कौन आएगा भाई, तो -1 आएगा, -1, और यहाँ पर कौन आ जाएगा 12। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1 × 12 फर्स्ट ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर होगा -1 × 2, फिर ये कितना हो जाएगा 12 × 1 = 12, माइनस, या फिर आप इसको ऐसे रखो, ये हो जाएगा आपका -2। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना होगा 12 + 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा आपका dy का वैल्यू। dy का वैल्यू कितना हो गया 14। अब इसके बाद आपको क्या स्टेप लिखना, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्या लिखना भाई, तो बाय यूजिंग कौन सा रूल,
तो बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। यहाँ पर ये स्टेप में क्रेमर्स रूल लिखना है, पहले मत लिख देना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो देखो क्या होगा, x का वैल्यू डी एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला, तो भाई 21 मिला, और वो तो हमें 7 मिला ही है, डी का वैल्यू आपको 7 मिला, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा -21 अपॉन -7 फर्स्ट वैल्यू। फिर y को जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिला भाई, तो 14 मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन -7। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो x का वैल्यू कितना रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 21, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। y को जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द solution of the given equation is x is equal to 3 and y is equal to -2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, देख भाई सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको कंपेयरिंग करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, फिर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयरिंग करना है। जब मैं इसको कंपेयरिंग करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू कितना रहेगा 6 जो x के साथ है, फिर b1 का वैल्यू कितना रहेगा -4 जो y के साथ है, और c1 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो -12। फर्दर आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पैटर्न हो गया। आप सेकंड इक्वेशन बाकी है, सेकंड इक्वेशन देखो कितना दिया है 8x माइनस 3y, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप क्या करेंगे भाई, तो कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देख भाई यहाँ पर आपको लिखना है कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ, ये सेकंड इक्वेशन है तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ कंपेयर करेंगे। जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो a2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 8, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, याद रखना साइन रखना है साथ में, तो हो जाएगा -3, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो -2 हो जाएगा। अब आपको ये सारे वैल्यूज मिल गए। अब आपको क्या करना भाई, सबसे पहले डब्बे के साथ स्टार्ट करना है। पहला डब्बा कौन सा चालू होगा भाई, तो डी का डब्बा चालू होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है डी, और डी के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज बोले मैंने, a1 b1, फिर क्या आएगा a2 और b2। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको ये वैल्यूज को पुटअप करना है। तो जब हम a1 b1 का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिला, देखो a1 का वैल्यू आपको कितना मिला भाई, तो 6 मिला, फिर उसके बाद वैल्यू मिला आपको -4, फिर आपको a2 का वैल्यू मिला 8, और ये वैल्यू मिला -3। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -3, दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ब्रैकेट। सॉल्व करेंगे तो इसका साइन क्या है, प्लस, 6 3 होगा 18, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर भी 8 4 32, प्लस माइनस 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 का साइन। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो होगा -8, माइनस और माइनस, जब आप ये दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्टेप में क्या आएगा भाई, तो प्लस आएगा, और ये हो जाएगा 32। अब जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, तो इज इक्वल टू 14, कितना आएगा भाई, तो 14, मतलब डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 14। अब d के बाद आप कौन सा वैल्यू निकालते हो भाई, तो dx निकालते हो। तो dx के लिए किसको हटाओगे भाई, तो a को हटाओगे, तो यहाँ से a1 था और b1 था, a2 था और b2 था, गायब कौन होगा, a1 और a2 गायब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा c1 और c2 हो जाएगा। अब आपको जब इसको लिखना है वैल्यू को, तो आप कैसे लिखेंगे पता ही आपको, c1 और c2 का वैल्यू देखो ज़रा कितना है, c1 और c2 का वैल्यू -12 और 2 -2 है। तो यहाँ पर मेरे दो वैल्यूज़ आएंगे, पहला वैल्यूज मेरा कितना आएगा भाई, तो -12, और फिर नीचे कितना आएगा -2, और बाकी का दो वैल्यू तो सेम रहेगा, -4 और -3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे माइनस है। तो ये हो जाएगा -12 फर्स्ट, फिर ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो -3 के साथ, और ये हो जाएगा हमारा टोटल ब्रैकेट, फिर आएगा माइनस, फिर वापस बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, फिर ये क्या होगा -4 मल्टीप्लाई बाय -2। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 36, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 हो जाएगा। अब जब आप 36 माइनस 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो वैल्यू टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। मतलब आपको जो dx का वैल्यू मिला, देयरफॉर dx इज इक्वल टू नथिंग बट योर 28 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या रहेगा भाई, तो dy का वैल्यू रहेगा। अब जब मैं dy का वैल्यू सॉल्व करूंगा तो dy के लिए क्या हो जाएगा, देखो dy के लिए वैल्यू क्या आता है, a1 b1
A2 B2, यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना भाई, B1 और B2 चला जाएगा, B1 और B2 गया तो इसकी जगह कौन आएगा भाई, तो C1 C2। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो A1 और A2 का वैल्यू तो आपके पास सेम है, A1 और A2 का वैल्यू आपके पास सेम है, मतलब क्या लिखना है आपको, 6 लिखना और 8 लिखना, और यहाँ पर लिखेंगे -12 और -2। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय -2, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन डालने का, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -12, दिस विल बी योर सेकेंड ब्रैकेट। ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, मतलब ये हो जाएगा -12, फिर माइनस का साइन, 12 8 हो जाएगा 96, बट ये रहेगा आपका -96। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा, -12, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देख भाई ये माइनस और ये माइनस आपको क्या दे देगा, तो प्लस दे देगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो प्लस लिखना, और ये ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 96। फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 96 -12 करेंगे तो भाई वैल्यू कितना हो जाएगा 84, और वो भी +84, मतलब ये हो गया तुम्हारा dy का वैल्यू कितना हो जाएगा +84। अब आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग, किसको यूज़ करना है, तो हमें क्रेमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। जब हम क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे तो इसमें क्या पैटर्न आएगा, देखो बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx/d होगा एंड y इज इक्वल टू dy/d हो जाएगा, बराबर। अभी जब मैं x की बात करता हूँ तो dx का वैल्यू देखो ज़रा कितना है, dx का वैल्यू को कितना दिया 28/14 है, और तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं y की बात करूँ तो y के लिए देखो अभी हमने वैल्यू निकाला कितना है 84 है, तो ऊपर 84 रहेगा और नीचे क्या रहेगा 14, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 6 हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द solution of the given equation is x is equal to 2 and y is equal to 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।